Assalamu alaikum, 10th class. Today we are going to discuss the topic is compound microscope. Compound microscope आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज टू कन्वर्जिंग लेंस। अब इसमें दो कन्वर्जिंग लेंस है हमारे पास, द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस। एक होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट के करीब जो लेंस पड़ा होगा उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। और जो लेंस आई ऑब्जर्वर जहां से देख रहा है, आंख के करीब जो लेंस पड़ा होगा उसे हम क्या कहेंगे, आईपीस लेंस। इट मींस कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसमें टू कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन से होते हैं? कन्वेक्स लेंस। वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द अदर वन इज आईपीस लेंस। Used to investigate and is used to investigate structure of small objects. Structure of small objects को देखने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। जो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूटिलाइज किया जाता है, जिसमें टू कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द अदर वन इज आईपीस लेंस। फीचर्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इट गिव्स ग्रेटर मैग्निफिकेशन देन सिंगल लेंस। सिंगल लेंस की निस्बत इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है, ये चीजों को और ज्यादा क्लियर करके दिखाती है। तो मैग्निफिकेशन हाई होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एज कंपेयर टू सिंगल कन्वर्जिंग लेंस। द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज शॉर्टर फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो शॉर्ट होगी एज कंपेयर टू आईपीस लेंस। तो कितनी होगी? ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ आईपीस ऑब्जेक्टिव लेंस लेस देन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से भी क्या होगी, स्मॉलर होगी इसकी फीचर्स में। एमसीक्यूज भी है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आईपीस लेंस हैज फोकल लेंथ कितनी है इसकी, फ्यू सेंटीमीटर। इस आईपीस लेंस की फोकल लेंथ जो होगी वो फ्यू सेंटीमीटर होगी। और जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगी, लेस देन 1 सेंटीमीटर। तो अब हम इसकी मैग्निफिकेशन को डिस्कस करते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय रे डायग्राम। ये हमारे पास रे डायग्राम है। मैग्निफिकेशन को हम रे डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स अ स्मॉल इमेज I1 इनसाइड द फोकल पॉइंट ऑफ आईपीस। गौर के साथ देखेंगे बच्चे, समझने वाला है ये लेक्चर। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की इस लेंस के हवाले से या इस लेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इमेज बनेगी वो हमारे पास ये बनेगी I1। क्या कहा उसने? ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस फॉर्म्स अ स्मॉल इमेज I1। इस ऑब्जेक्ट का इमेज I1 जो कि स्मॉल है, इनसाइड द फोकल पॉइंट ऑफ आईपीस। आईपीस के फोकल पॉइंट के इनसाइड, ये हमारे पास है फोकल पॉइंट ऑफ आईपीस लेंस, इसके इनसाइड अंदर इमेज बनी है I1। दिस इमेज कौन सी, I1। दिस इमेज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस एंड फाइनल इमेज I2 इज फॉर्म्ड आउटसाइड द फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। I1 जो इमेज है किसकी, इस ऑब्जेक्ट की, ये इमेज इस लेंस के हवाले से क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इस लेंस के फ्रंट के ऊपर ये इमेज जो है इस लेंस के हवाले से क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और इसका जो फाइनल इमेज बनेगा वो बनेगा कहां पर, फाइनल इमेज I2 और ऑब्जेक्टिव लेंस से बियॉन्ड लार्जर डिस्टेंस के ऊपर। बच्चे हमने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेज। जिस साइड पे ऑब्जेक्ट हो उसी साइड पे उसका इमेज कब बनता है, अगर वो ऑब्जेक्ट लेंस और फोकल पॉइंट के इन बिटवीन हो। जैसे ये हमारे पास है, ये हमारे पास लेंस है, ये इनके इन बिटवीन, फोकल पॉइंट के इन बिटवीन पड़ा है। तो इसका मतलब है जब इसकी फोकल पॉइंट ऑफ आईपीस लेंस और लेंस के इन बिटवीन अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका जो इमेज बनेगा उसी साइड पे बनेगा। और जैसे वो इमेज होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वैसे ही उसका क्या होगा, इमेज होगा। तो इसका मतलब है इसकी एरो अगर डाउनवर्ड है तो इसकी फाइनल जो इमेज I2 बन रही है वो भी क्या होनी चाहिए, डाउनवर्ड होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि इस लेंस का ये ऑब्जेक्ट, इसकी जो इमेज बनेगी I1,
ये इमेज इस लेंस के हवाले से क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और इसका जो इमेज फाइनल इमेज बनेगा I2 बनेगा। ये I2, ये ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व कर रहा होगा और इसका फाइनल इमेज जो है उसी साइड में बनेगा I2। ये हमारे पास थी रे डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूं। ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से इसका जो इमेज बनेगा वो I1 बनेगा, विच इज स्मॉलर। दिस इमेज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर eyepiece lens and the final image of I1 is formed outside the objective lens, which is I2. Now we discuss the magnification of a compound microscope. अब मैग्निफिकेशन का क्या फार्मूला है, m is equal to L over F naught into 1 plus D over FE। L क्या हमारे पास, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आई पीस लेंस से लेकर ऑब्जेक्टिव लेंस तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास उसको हम L के साथ रिविजन करेंगे और ये होगा लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ। D क्या हमारे पास, D है डिस्टेंस फाइनल इमेज से लेकर I तक, ये हमारे पास होगा D। फाइनल इमेज तक का जो डिस्टेंस होगा ये D होगा। डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म बाय आई, आंख के जरिए जो इमेज बनी है फाइनल I2 वहां तक का डिस्टेंस है। और FO हमारे पास है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, FE है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस। अब हमारे पास है कुछ यूजेस के कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहां कहां पर यूटिलाइज होती है। इट इज यूज्ड टू स्टडी बैक्टीरिया, वेरी लिटिल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो बैक्टीरिया की स्टडी के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूटिलाइज करते हैं। एंड अदर माइक्रो ऑब्जेक्ट्स, और भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं माइक्रो लेवल पे, उनको स्टडी करने के लिए इसको यूटिलाइज किया जाता है। इट इज यूज फॉर रिसर्च इन सेवरल फील्ड ऑफ साइंसेज लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ये हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, इनमें रिसर्च फील्ड के लिए, रिसर्च करने के लिए भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, क्योंकि इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूटिलाइज किया जाता है। ये आज का हमारा टॉपिक था डिस्कशन का। इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।